हम आपके सामने एक आइडिया रख रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब आपको पोलिंग बूथ पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आप जैसे अपना मोबाइल फ़ोन से सारी शॉपिंग कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन से ही सारी पेमेंट कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन पर ही सारी पेमेंट आपकी आ भी जाती है, क्या आप वैसे ही अपना वोट नहीं डाल सकते? और अगर ये सुविधा आ जाए तो भारत के पूरे 100 करोड़ जो लोग हैं वो सब वोट डालने लगेंगे, क्योंकि एक मोबाइल पर उन्हें ज़रा सा एक क्लिक करना है। उदाहरण के लिए यूरोप का एक देश है एस्टोनिया, जहां अब चुनाव जो है वो इंटरनेट के जरिए ही वहां पर वोटिंग होती है। इसी तरह स्विट्जरलैंड और फ्रांस में भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई वोटिंग को अपनाया गया है। और अमेरिका के कुछ राज्यों में और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भी सेना के जवानों और दिव्यांगों को चुनाव में ई वोटिंग का विकल्प दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इन देशों को ऐसा डर नहीं है कि इंटरनेट के जरिए होने वाली वोटिंग में हैकिंग हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के चुनाव आयोग ने ई वोटिंग के लिए जो सिस्टम बनाया था उसकी विश्वसनीयता को परखने के लिए आयोग की तरफ से ऐलान किया गया कि जो व्यक्ति इस सिस्टम को हैक करके दिखा देगा उसे 26 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन तब कोई भी इसे हैक नहीं कर पाया। इसलिए आज नहीं तो कल भारत के चुनाव आयोग को भी इस तरह की ई वोटिंग की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जो चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि लोग पोलिंग बूथ पर जाकर लाइनों में कई कई घंटे खड़े होकर तब वोट डालेंगे। अब इस तरह की जो वोटिंग है ये भी पुराने जमाने की बात हो चुकी है। आने वाले जमाने में शायद लोग लाइनों में लगकर वोट डालने के लिए जाना बंद ही कर देंगे, और ऐसे में ई वोटिंग सबसे अच्छा विकल्प होगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने अभी से इस मशीन का विरोध शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि इस मशीन के इस्तेमाल के लिए कानून में संशोधन करने होंगे और इससे चुनाव की निष्पक्षता घटेगी और वोटों की लूट होगी। और अभी ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ हैं और राहुल गांधी ने आज ईवीएम पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ईवीएम एक पहलू है, लेकिन हकीकत यह है कि देश में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि सभी संस्थाओं पर बीजेपी का ही नियंत्रण है। ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है।